नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेतरा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अजमेर बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान के अध्याय 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख ले। इसमें बात करने वाले हैं हम मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, देखते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा यानी मिट्टी में इस प्रकार मृदा यानी मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन का मतलब होता है विकसित करना। संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इसलिए इन जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवालों को इसलिए इन जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवालों को नीले हरे शैवालों को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। स्थिरीकारक कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा यानी मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। यानी इस प्रकार मिट्टी में क्या होती है, नाइट्रोजन विकसित हो जाती है तथा उसकी उर्वरता में क्या करती है, वृद्धि करती है। इसलिए इन जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवालों को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। दोस्तों, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 1 जो इस प्रकार है, जैविक नाइट्रोजन स्थिर कारक किसे कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिर कारक किसे कहते हैं, जो कि अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चंस 2 देखते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, है ना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे। सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। जीव कौन कौन से होते हैं, है ना। पहला होता है राइजोबियम। पहला क्या होता है? राइजोबियम। और दूसरा होता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। अब नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण की। सूक्ष्म जीव किस प्रकार से पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं, है ना। देखते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। है ना। सूक्ष्म जीव किस प्रकार से पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं, है ना। देखते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित का मतलब होता है तोड़ना, है ना। अपशिष्ट को अपघटित कर यानी तोड़कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं यानी बदल देते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव की। हेडिंग डालते हैं मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव।
मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। देखते हैं मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा कोमा पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। रोग का संचरण हो सकता है। एक बार देखते हैं भाई, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल यानी पीने के पानी के द्वारा एवं भोजन द्वारा क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना। संक्रमित व्यक्ति द्वारा अथवा संक्रमित व्यक्ति यानी रोगाणु से ग्रसित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। संचरण का मतलब होता है वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। आगे देखते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। संचरणीय रोग कहलाते हैं। संचरणीय रोग कहलाते हैं।
हैं। एक बार फिर देखते हैं भाई, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित यानी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। कायिक संपर्क का मतलब होता है शरीर का सीधे संपर्क में आना। संचरने का मतलब होता है वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जैसे इनके उदाहरण देखते हैं, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे कि हैजा, है ना, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, एवं क्षय रोग आदि। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, होने वाले सामान्य रोग। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सारणी देखते हैं। पहले देखते हैं मानव रोग। मानव रोग, उसके बाद देखते हैं रोग कारक, रोग कारक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, रोग कारक सूक्ष्म जीव। उसके बाद देखते हैं संचरण का तरीका, संचरण का तरीका। और आगे देखते हैं बचाव के सामान्य उपाय, बचाव के सामान्य उपाय। सबसे पहले देखते हैं क्षय रोग, है ना। सबसे पहले है क्षय रोग। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा फैलता है। संचरण का तरीका क्या है? वायु। संचरण का तरीका है वायु, है ना। अगला देखते हैं खसरा। अगला रोग का नाम है खसरा। खसरा जो कि वायरस द्वारा फैलता है, जो कि वायरस द्वारा फैलता है। संचरण का तरीका है वायु। संचरण का तरीका क्या है? वायु। अगला देखते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? वायरस द्वारा, वायरस द्वारा, वायरस द्वारा। संचरण का तरीका है वायु या सीधे संपर्क, वायु या सीधे संपर्क में आना, वायु या सीधे संपर्क में आना। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? वायरस द्वारा, वायरस द्वारा। संचरण का तरीका है वायु एवं जल, वायु एवं जल। अब बात करते हैं बचाव के सामान्य उपाय के। क्या करना चाहिए बचाव के लिए? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए।
अलग रखना अलग रखना चाहिए। दूसरा है रोगी की व्यक्तिगत व्यक्तिगत वस्तुओं को वस्तुओं को अलग रखना, है ना। रोगी की जो व्यक्तिगत वस्तु है उसको क्या रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। अगला है उचित समय पर टीकाकरण। क्या करना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण टीकाकरण करवाना चाहिए। यह है बचाव के तरीके। नेक्स्ट मानव रोग की बात करते हैं, हैजा। हैजा जो कि जीवाणु द्वारा फैलता है, जो कि जीवाणु द्वारा फैलता है ना। संचरण का तरीका है जल एवं भोजन, जल एवं भोजन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड टाइफाइड ये जीवाणु द्वारा फैलता है, ये जीवाणु द्वारा फैलता है। संचरण का तरीका है जल, है ना, जल। अब बचाव के लिए क्या करना चाहिए हमें, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्तिगत स्वच्छता एवं एवं अच्छी आदतों को अच्छी आदतों को अच्छी आदतों को अपनाना अपनाना चाहिए। भली भांति भली भांति पके भोजन भली भांति पके हुए भोजन को भली भांति पके हुए भोजन का प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उबला उबला हुआ पेयजल पीना चाहिए, ना, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और क्या करना चाहिए, टीकाकरण एवं टीकाकरण समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, हेपेटाइटिस ए, जो कि वायरस द्वारा फैलता है और इसके संचरण का तरीका जल। और हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए, उबले हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए और समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। बचाव के लिए क्या करना चाहिए, उबले हुए उबले हुए पेयजल, है ना, उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए और समय पर क्या करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। आगे बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया मलेरिया है ना, ये प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं, है ना। संचरण का तरीका है मच्छर। संचरण का तरीका कौन सा है, मच्छर। और हमें बचाव के सामान्य उपाय, और हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए, और हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए, मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मच्छरदानियों का मच्छरदानियों का प्रयोग मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। और मच्छर मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले मच्छर भगाने वाले मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग रसायनों का प्रयोग रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव। यहां लिखते हैं कीटनाशक का छिड़काव
कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन एवं मच्छर के प्रजनन का मतलब होता है उत्पन्न होना। प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। एकत्रित नहीं होने दें। एक बार फिर से देखते हैं, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले सामान्य रोग एक सारणी के माध्यम से देखते हैं। यह है मानव रोग, और यह रोग कारक सूक्ष्म जीव, और यह संचरण का तरीका, और यह बचाव के सामान्य उपाय। बात करते हैं क्षय यानी टीबी रोग की, जो कि जीवाणु द्वारा फैलता है। संचरण का तरीका होता है वायु, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं खसरा रोग की, जो कि वायरस द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका होता है वायु। नेक्स्ट बात करते हैं चिकन पॉक्स की, जो कि वायरस द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका है वायु या सीधे संपर्क में आना। नेक्स्ट बात करते हैं पोलियो रोग की, जो कि वायरस द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका है वायु एवं जल। अब बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है उसको पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से क्या करना चाहिए? अलग रखना चाहिए। यानी रोगी व्यक्ति को स्वच्छ व्यक्ति से अलग रखना चाहिए, और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए, और उचित समय पर यानी सही समय पर क्या करना चाहिए? टीकाकरण करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हैजा रोग की। हैजा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका है जल एवं भोजन। और नेक्स्ट बात करते हैं टाइफाइड रोग की। टाइफाइड जो कि जीवाणु द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका होता है जल। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, और भली भांति पका हुआ भोजन यानी पूरी तरह से पका हुआ भोजन खाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? उबला हुआ पानी पीना चाहिए, और समय पर टीकाकरण करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए जो कि एक वायरस द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका है जल। क्या करना चाहिए बचाव के लिए? उबला हुआ पानी पीना चाहिए और समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया की, जो एक भयानक रोग है। ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। संचरण का तरीका क्या है? मच्छर, है ना। संचरण का तरीका है मच्छर। अब हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए? मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, और मच्छर में प्रजनन को रोकने के लिए, मच्छर उत्पन्न होने को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे जंतुओं में रोगकारक जीवाणुओं की। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।